इन दिनों मुसलमानों को लेकर नफरत का कारोबार उरूज पर है। इन दिनों शामली की चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली का मामला तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम मीडिया वहां पर देखी जा सकती है और बनना भी चाहिए, क्योंकि इस मामले में पुलिस की कार्यशैली न सिर्फ सवालों के घेरे में है बल्कि बता रही है कि कैसे दबाव में एक पूरे परिवार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। आखिर क्यों मुस्लिम युवक चिल्लाता रहा, चीखता रहा कि मेरी पत्नी नहीं, मैंने खुद इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल किया है, कोई अपराध नहीं किया। लेकिन हिंदुओं के ठेकेदार, जिसे घर वापसी का नाम देकर कई हजार मुसलमानों का धर्मांतरण कर घर वापसी कराई, उन्हीं लोगों ने आयुष अली रहमान का घर उजाड़ दिया। आखिर नफरत का जहर मुसलमानों को किस राह ले जा रहा है, सरकार को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इसी हफ्ते मुजफ्फरनगर के बघरा के आश्रम चलाने वाले यशवीर महाराज नामक युवक ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगातार प्रदर्शन किया और पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए चांदनी कुरैशी के परिवार पर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप था कि चांदनी कुरैशी नामक युवती ने आयुष मलिक नामक लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका ब्रेन वॉश किया और उसको हिंदू से मुसलमान बनाया, यानी कि आयुष का धर्मांतरण करा दिया चांदनी कुरैशी ने। पुलिस ने यशवीर महाराज और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की मांग पर आयुष के पिता की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज कर ली और एफआईआर में डॉक्टर चांदनी कुरैशी और उसके पिता, परिवार के सदस्य और 3 मौलानाओं समेत 10 लोगों को नामजद किया। चांदनी कुरैशी और उसके पिता घर की अन्य महिलाओं को आयुष के जबरन धर्मांतरण के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। दोस्तों, आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली मीडिया के सामने आता है और अपनी बात रखता है और कहता है कि मैंने हिंदू धर्म किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से छोड़ा और इस्लाम धर्म कबूल भी मैंने अपनी मर्जी से किया है। मुझे पर या किसी और पर कोई भी प्रकार का कोई भी दबाव मुझ पर नहीं था। मैंने 12 साल पहले इस्लाम धर्म अपनाया और 4 वर्ष पहले चांदनी कुरैशी से निकाह किया है, यानी कि आयुष पहले से ही 12 साल से मुस्लिम था और 4 साल पहले मुस्लिम चांदनी कुरैशी से उसने शादी की। मैंने खुद यूट्यूब से इस्लामिक जानकारी हासिल की और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और मुसलमान बना। लेकिन अब मुझ पर दोबारा हिंदू बन जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं इस्लाम धर्म नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, ये कहना है शामली के रहमान का। शामली की जो पुलिस है, अधिकारी है, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि आयुष ने पाकिस्तानी मौलानाओं के वीडियो देखकर इस्लाम अपनाया और लगता है कि उस मौलाना से संपर्क में है, यानी कि जिस इसरार साहब की बात की जा रही है वो 2010 में उनका इंतकाल हो चुका। अधिकारी के इस बयान के बाद फैक्ट चेक हुआ, जो पाया गया कि अधिकारी आयुष के जिस मौलाना के साथ संपर्क में होने का पता बता रहे थे अधिकारी, उनका तो इंतकाल 2010 में पहले ही हो गया, लेकिन अब उनका नाम लेकर पाकिस्तानी एंगल जोड़ा जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उस कानून व्यवस्था की जिस पर पुलिस कभी ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि पुलिस को हिंदू संगठनों द्वारा रोज कोई ना कोई मुस्लिम का मुद्दा दे दिया जाता है, या यूँ कहें कि पुलिस खुद ऐसे मामलों का इंतजार करती है जिसमें यशवीर महाराज के अल्टीमेटम के बाद पुलिस चांदनी कुरैशी और उसके पिता मौलाना सहित 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। वो महाराज खुद सीना चौड़ा करके मीडिया इंटरव्यू में कहता है कि मैंने मात्र 10 महीने में ही 7 जिलों के 150 से अधिक मुसलमानों का धर्मांतरण कर उन्हें हिंदू बनाया। आखिर इस महाराज के ऊपर नकेल पुलिस क्यों नहीं कसती है? यशवीर महाराज रोज किसी न किसी मुस्लिम को हिंदू बनाने का दावा करता है, लेकिन उसी यशवीर पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस उसके अल्टीमेटम के सामने काम करती हुई नजर आती है और उस लड़की व उसके परिवार को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है, जिस पर यशवीर आयुष मलिक के धर्मांतरण का आरोप लगता है। लड़का चीख चीख कर कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन पुलिस और मीडिया ट्रायल में
एक परिवार इंसाफ की जंग हारता जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डालकर उनका पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल दिया जाता है। वारे पुलिस और वाहे प्रशासन, जिस तरह के नैरेटिव सजाए जाते हैं, लगाए जा रहे हो, जबरदस्ती मुसलमानों को जेल में भेजने की जो तैयारी, जो मुहिम चलाई है, बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का। रोज उसी उत्तर प्रदेश में दर्जन भर ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें हिंदू लड़कों द्वारा मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है, लेकिन इस मामले पर ना तो मीडिया ट्रायल होता है और ना ही पुलिस कार्रवाई होती है। देखते हैं अब अभिज्ञा जो आ रही है, धर्म के किसी भी जबरन ना कबूल करवाया जा सकता है और ना ही उसे छुड़वाया जा सकता है, क्योंकि धर्म कोई डोर नहीं है जो खींचने से टूट जाए, और धर्म एक आस्था है और धर्म एक यकीन है जो मानने वालों के शरीर के हर हिस्से में पाया जाता है, अंदर भरा होता है और अंदर समाया होता है। वो धर्म के लोगों के लिए तराशने में भी मिलता है। किसी से भी कोई भी व्यक्ति या जबरन धर्म छुड़वा सकता है, ना ही धर्म कबूल करवा सकता है। ये सब मामले हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हर रोज़ मुस्लिम युवकों पर हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतर के केस में दर्जन भर परिवार को तबाह किया जा रहा है, दर्जन भर मुस्लिम लड़कों की लिंचिंग की जा रही है। लेकिन शामली का प्रकाश में चल रहा मामला इतना खोखला है कि पुलिस की ईमानदारी साफ देखी जा सकती है कि जो 12 साल में उसने इस्लाम कबूल किया था और 4 साल में चांदनी से शादी किया था, उसी पुलिस की ईमानदारी कितनी लोकतांत्रिक है। स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले पुलिस अधिकारी बिना जांचे, बिना समझे, बिना परखे पाकिस्तानी कनेक्शन निकाल करके ज़बरदस्ती एक परिवार को तबाह कर रहे हैं, एक पति पत्नी को अलग कर रहे हैं और साथ ही मुसलमान होने की सज़ा इन लोगों को दी जा रही है। जबकि इल्ज़ाम लगाने वाला जो महाराज है वो खुद कबूल रहा है कि 150 से ज़्यादा मुसलमानों को हमने हिंदू बनाया, और आज जब चांदनी कुरैशी और आयुष की बारी आई तब इसने ज़ोरदार हंगामा मचा दिया और इनके कहने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर सबको जेल भेज दिया। दोस्तों क्या कहेंगे, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।